ख़वातीन हज़रात, आज का जो मौजू है उसकी मुनासबत से हमने डॉक्टर नदीम को मदऊ किया है और हम इनसे मालूम करेंगे कि आर्टिकेरिया क्या है, इसको उर्फ़ आम में क्या कहते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सब कुछ हम डॉक्टर साहब से मालूम करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, स्किन की बीमारियों में बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अचानक होती हैं और वो बहुत शदीद किस्म की हो जाती हैं। तो उसको अगर हम देखें तो उनमें से एक ये भी बीमारी है जिसका आज हमारा मौजू है। तो हम इसमें देखना चाहेंगे कि मेडिकल साइंस जो है इस हवाले से क्या कहते हैं। अर्टिकेरिया दरअसल जो है ये एक ऐसी जल्दी बीमारी होती है कि जिसमें आम तौर पर जल्द का कोई ख़ास हिस्सा या पूरी की पूरी जल्द मुतासर हो सकती है, और इसमें छोटे छोटे से जो होते हैं वो ददोड़े से पड़ जाते हैं, जल्द लाल हो जाती है और इंटेंस प्रोराइटिस, बहुत ज़्यादा खुजली या ख़ारिश शुरू हो जाती है। आम अल्फाज में जैसे आपने पूछा कि क्या कहते हैं, तो इसे हम पित्ती उछलना या छपाकी का मर्ज़ भी कहते हैं। और ये जो है काफ़ी पुराना कदीम, मतलब इसका पता चलता है लिटरेचर से कि 1000 साल पहले चाइनीज़ ने इसको किसी नाम से पुकारा। फिर उसके बाद जो है किसी बुकरात ने तकरीबन 350-400 कबल मसीह पहले इसको निंडूस का नाम दिया, किंडूस। और उसका कहना यह था कि कोई पौधा है जिससे इंसान टच हो जाता है या कोई जानवर उसको खा लेता है, या कोकोई जानवर कीड़े के काटने से जो है वो जल्द पर ददोड़े पड़ जाते हैं, जल्द सुर्ख हो जाती है और खुजली शुरू हो जाती है। और 1769 में पहली मरतबा विलियम क्यूलिन ने इसको अर्टिकेरिया के लफ्ज़ से जो है वो ताबीर किया, और उस वक्त से अर्टिकेरिया चला रहा है। जबकि हमारे यहाँ उर्दू में इसे जो है पित्ती उछलना या छपाकी कहते हैं। इसको यही नाम क्यों दिया गया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। दरअसल ये जो आम तौर पे जो ये होता है किसी पौधे की वजह से होता है, उस पौधे की जो फैमिली होती है, बोटानिकल नेम जो है उस फैमिली का वो अर्टिकेसी है। और अर्टिका ये प्लांट है जिसकी तकरीबन 39 किस्में हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्में जो हैं इंसान को इसमें पित्ती उछलने में या अर्टिकेरिया मुब्तला करती हैं। तो इस वजह से इसका नाम जो है अर्टिकेरिया पड़ा है। अब पित्ती उछलना एक बड़ा आम सा नाम है, इसकी अलामतें क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो जल्द जो है आपको खुजली मचना शुरू होगी, अचानक पता भी नहीं होगा और खुजली मचना शुरू हो गई। और उसके बाद जो है ख़ारिश के साथ साथ फिर ददोड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, और आदमी को 50% तो पता ही नहीं होता कि मुझे क्या हुआ। लेकिन ये आम तौर पर किसी खाने पीने से या दवाओं के रिएक्शन की वजह से फौरी तौर पर जो है ये अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे क्या औरतों और मर्दों में कोई ख़ास तनासुब होता है इस बीमारी का, या सबको हो सकती है? ये वैसे तो किसी को भी हो सकती है, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, बूढ़ों को, लेकिन कहते हैं कि औरतों में जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू मेल। डॉक्टर साहब, वो कौन से काजेज़ हैं जिसकी वजह से पित्ती उछल सकती है, छपाकी हो सकती है? इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें पता होती हैं कि जो, और 50% ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो इडियोपैथिक होते हैं, पता ही नहीं होता। जो नॉन कॉजेज़ हैं जो हमें मालूम है, उसमें सबसे पहले तो ग़िज़ा से, कुछ खाने पीने से हो जाता है ये। उसके अलावा जो होता है मेडिसन, बाज़ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिनके रिएक्शन के तौर पर जो है पित्ती उछलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है सूंघने से, मसलन ये हवा में जो डस्ट है, मोल्ड्स हैं, मतलब घास के बीज वगैरह होते हैं, पोलन्स होते हैं, तो ये चीज़ें सूंघने से भी आदमी को जो है वो अर्टिकेरिया, छपाकी या पित्ती उछल सकती है। और इसके साथ साथ जो है पेट में कीड़े, ये भी एक वजह होती है। आमतौर पर बच्चों को पित्ती उछलती है और पता नहीं होता कि क्यों, इसका क्या वजह। तो पेट के कीड़े होते हैं जिसमें छोटे छोटे से जैसे हुक वर्म कहते हैं, पिन वर्म वगैरह, ये वाले कीड़े जो हैं ये करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है कॉन्टैक्टेंट्स, मतलब कोई चीज़ आपकी जल्द को छू जाए, छूने से, मतलब जिस तरह मैंने पौधे का जिक्र किया कि नीडल जो ये प्लांट है या टीका जो है, इसकी वजह से जो है आदमी को जो है पित्ती उछलना शुरू हो जाती है। कॉस्मेटिक्स हैं, केमिकल्स हैं बहुत सारे ऐसे कि जिनसे जो है पित्ती जो है ये उछलती है। लेटेक्स जो है रबड़ एलर्जी की वजह से जो है हो जाता है। इसके अलावा जो बाज़ ऐसे जो जानवर पालने के शौकीन हैं, पेट्स वगैरह, और दूसरे तो ये डॉग सलाइवा, कुत्ते का जो थूक या लुआब जैसे कहना चाहिए, उससे हो जाता है। बहुत ये कॉन्टैक्टेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कोई इसकी जो अक़साम होती हैं ज़्यादा? जी, वैसे इसको जो है ना ब्रॉड 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक एक्यूट अर्टिकेरिया जो कि 6 हफ्ते से कम के होता है, और एक क्रॉनिक, यानी कि जो 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको पित्ती उछलना बार बार हो रही है। और इसके अलावा जो उसको हम करते हैं, एक तो जो है कॉमन अर्टिकेरिया होता है, और एक अनकॉमन होता है। मतलब
तो वो उस हिस्से में उसमें भी हमने 2-3 और भी उसकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा रिलेट करेंगे, आम आदमी की समझ में नहीं आएगा। हाँ, हम भी चाहते हैं कि आम अल्फाज में गुफ्तगू हो ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर इससे समझ सकें। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी अद्वियात या इंजेक्शंस भी हैं जिनसे ये सब मसले हो सकते हैं? ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है और उनको पित्ती उछल रही होती है, लेकिन फिर अगर उसे गौर से देखा जाए तो पता चल जाता है कि कौन सी ऐसी अद्वियात होती हैं। सबसे ज़्यादा एस्प्रिन है, कोडीन है, मॉर्फिन है, इसके अलावा सल्फ़र ड्रग्स जो होती हैं उनसे हो जाता है, और पेन किलर्स आइबुप्रोफेन वगैरह जो हैं उनसे हो जाता है। डायबिटीज़ की बात एंटी डायबिटिक्स जो होती हैं उनसे होता है। एंटी कन्वल्सेंट जो होती हैं, मिर्गी वगैरह की दवाएं, मतलब ये कि कोई भी ऐसी दवा अब तक नहीं दरियाफ्त हुई जैसे अगर ये कहा जाए कि इसके खाने से जो है नहीं हो सकता। मतलब एलर्जी जो होती है वो किसी हर एक ज़रूरी नहीं कि एस्प्रिन से हो, किसी को सल्फ़र ड्रग से हो गई, किसी को मतलब दूसरे से हो गए, लेकिन मेडिसिन जो हैं ये। और फिर दूसरे इंजेक्शन की जिस तरह आपने बात की, तो ज़्यादातर जो होते हैं पेनिसिलिन से इंजेक्शन जो होते हैं वो रिएक्शन मतलब अर्टिकेरिया उनसे हो सकता है। दूसरे ये सीरा जो टेटनस वगैरह के जो इंजेक्शन होते हैं मतलब वैक्सीन्स वगैरह, इनसे भी अर्टिकेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या अर्टिकेरिया जो है सिर्फ मखसूस हिस्से में हो सकता है या पूरे जिस्म में? देखिए, ये डिपेंड करता है, मतलब ये कि बाज़ों का तो किसी एक ख़ास हिस्से में होगा, जैसे आपने कोई कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ किया तो वो उसी जगह तक महदूद रहा। लेकिन ये कि अगर किसी दवा की वजह से या इडियोपैथिक के पता ही नहीं है तो वो आपके पूरे जिस्म में कभी यहाँ पे खुजली मच रही है, कहीं जहाँ आप हो जाएंगे वहीं पे दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। मुख्तलिफ जगहों पर भी एक वक्त में वो हो सकता है। क्या ये सिर्फ स्किन के ऊपर होता है या स्किन के अंदर भी हो सकता है? यस, ये दरअसल स्किन को इन्वॉल्व करता है और उसके साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी जैसे हमारी मुंह की झिल्ली है, अंदर की ज़बान और ये तालू वगैरह होंठ और अंदर के जो हैं वो। फिर उसके साथ साथ अगर आप नाक के अंदर ये जो झिल्ली है उसको, आँखों के पलकों के अंदर जो है, पलकों के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इन्वॉल्व करता है। तो ये कानों के अंदर मतलब जो जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद होती है ऊपर की सुराखों के अंदर जो ऑरिफिसेस होते हैं उनको भी मुतासर करता है। वो कि ये सवाल एक डॉक्टर से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन शाम में गुफ्तगू में ये जुमले ऐसे आते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, अगर इस मर्ज़ में इलाज ना किया जाए और सिर्फ आम टोटकों को इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? ये जो टोटके वाली बात है कहीं पर तो ठीक हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर अब क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको रीज़न भी पता चल जाता है ज़्यादातर, तो बेहतर ये कि आप जो है प्रॉपर डायग्नोस करा के ट्रीटमेंट करें ताकि आपको पता चले आपको है क्या। इसलिए कि ये जो है बाज़ औक़ात बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाता है और उसको हम एंजियोएडिमा कहते हैं, और वो फिर आगे बढ़ के एनाफाइलैक्सिस। मतलब ये कि अगर किसी चीज़ से आपको अर्टिकेरिया पित्ती उछल रही है, बाज़ औक़ात तो ये सही हो जाती है, कोई भी नहीं, लेकिन अगर रिपीटेडली हो रही है, बार बार हो रही है, तो अगर ये आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह को इन्वॉल्व करेगी तो नतीजे के तौर पे क्या होगा कि आपके अंदर के सूजन आना शुरू हो जाएगी, आपकी ज़बान सूज जाएगी, आपका होंठ सूज जाएंगे। और देखा गया कि आमतौर पर लोग बाजार ये चीज़ खाए, थोड़ी देर में होंठ सूज गया, बिल्कुल मुँह सूजा हुआ हो गया। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके लैरिंक्स या एपिग्लॉटिस जो है, यानी कि जो सांस के जिसमें ट्रैकिया वगैरह जितने होता है, तनफ़ुस का जो निज़ाम है उसमें सूजन आ जाएगी। नतीजा ये होगा कि आपका जो है वो चोक होना शुरू हो जाएंगे, और अगर चोकिंग शुरू हो गई आपको तो ज़ाहिर मतलब फिर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, दिल की धड़कन कम हो जाएगी, आप ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, चेस्ट में वीजिंग आना शुरू हो जाएगी, और अल्लाह ना करे अगर मतलब प्रॉपर आपको नहीं उस वक्त उसको ट्रीटमेंट किया जाता तो आदमी मर भी सकता है इसमें। तो डॉक्टर साहब, फिर इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जाए? कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर है। जब 50% आपको पता है कि जनाब मुझे इन चीज़ों से ये हो सकता है, खाने से, पीने से, सूंघने से, चखने से, किसी दवा से, किसी कॉस्मेटिक से, तो आप उसको छोड़ दें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें, बजाय ये कि आप इस चीज़ को मतलब वो करें कि नहीं जी मुझे हर सूरत में कलर लगाना ही लगाना है कि जी मैं ज़रा यंग नज़र आऊँ। अरे भाई, आप उसको छोड़ दीजिए, तो कम से कम आपको इस चीज़ से। और फिर दूसरे, आप एक डायरी मेंटेन करें कि आपने सुबह में क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, रात में क्या खाया। ना आमतौर पे इंसान भूल जाते हैं। आप अपनी तमाम जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनको नोट करें कि भाई आप कहीं भागा दौड़ा तो नहीं किया, आपने कोई फ़िज़िकल ऐसा एक्सरसाइज तो नहीं हुई कि जिसकी वजह से आपको जो है ज़्यादा मतलब एक्सर्शन हुई। बाज़ औक़ात इससे भी जो है अर्टिकेरिया हो सकता है। आप धूप में ज़्यादा तो नहीं रहे, धूप में रहने से ही बाज़ लोगों को जो होता है सुइयाँ सी चुभने लग जाती हैं। आपने ज़्यादा पानी में काम तो नहीं किया, बाज़ लोगों को पानी में काम करने से जो होता है वो जब हाथ डालते हैं तो हाथों में खुजली शुरू हो जाती है, उंगलियां सूजना शुरू हो जाती हैं। आपने कोई और आपके कोई ऐसा तो नहीं, आपने कोई हॉट स्पाइसी फूड
मतलब बाद लोग जो होते हैं मिर्च मसाले के शौकीन नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनको खाने को दे दिया जाए तो बिल्कुल वो ब्लश कर जाता है, उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है, बाजों का जो होता है जिस्म पे खुजली मचना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और भी चीज़ मैं आपसे चाहूँगा मालूम करें, कुछ लोग होते हैं जब पित्ती उछलती है तो अपने अगर जिस्म को कुजाएँ तो वैसे लाइनें बढ़ जाती हैं, जिसको स्किन राइटिंग भी कहते हैं। जी ये क्या जी, होता है? जैसे डर्माटोलॉजी में डर्मोग्राफिज्म कहते हैं। डर्म मीन्स स्किन और ग्राफ मीन्स राइटिंग। तो ये डर्मोग्राफिज्म होता है, इसमें ये होता है कि जो ये व्हील बनते हैं जिसको हम ददोड़ा कहते हैं अपनी ज़बान में, ये एग्जैजरेशन इसमें ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो ददोड़ा जो है आम तौर पर तो एक लिमिटेड होता है, लेकिन बाद लोगों में जो होता है ददोड़ा बनने का, अगर जितना जैसे आप खींचते जाएंगे, आप अपना नाम लिखें, वो आपका नाम आपके हाथ पर या पैर पे जहाँ पर भी आप लिखना चाहें, तो ये डर्मोग्राफिज्म भी अर्टिकेरिया में बहुत से लोगों को जिनको पित्ती उछलने का मर्ज होता है, बाद में वो डर्मोग्राफिज्म में भी शो होना शुरू हो जाता है उनमें। डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू से पता चला कि खाने की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मस हो जाएँ, टच हो जाएँ तो हो सकता है, और ज़ाहिर बात है इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि ये ख़वातीन हज़रात जो मूवमेंट कर रहे हैं उनको ज़्यादा हो सकता है, लेकिन देखा तो ये गया कि छोटे बच्चों की भी पित्ती उछल जाती है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल वजह ये होती है कि बच्चा तो कुछ खा पी नहीं रहा है, और ना ही बच्चे को इतना कोई मौसम का या कोई फिज़िकल एक्टिविटी है। छोटे बच्चे यानी 5-6 महीने के, उनको दरअसल मिल्क एलर्जी हो जाती है दूध से। अच्छा। हाँ, जो दूध आप उनको दे रहे हैं, मतलब बाहर का कोई भी, उनको मिल्क एलर्जी हो जाती है। और दूसरा मतलब एक और किस्म होती है जिसमें छोटे छोटे से दाने से निकल आते हैं हाथों पे, पैरों पे और चेहरे पे, खुसन बच्चों के, और वो काफ़ी लंबा चलता है क्योंकि वो डायग्नोस प्रॉपर हो नहीं सकता। वो कभी सही हो जाते हैं, कभी वो कहलाता है पैपुलर अर्टिकेरिया। पैप्यूल छोटा दाना और अर्टिकेरिया छपाकी। तो वो कहते हैं कि जी गर्मियों में जो है ये ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में सही हो जाता है डॉक्टर साहब। और ये पता नहीं कितने साल, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, बच्चा बड़ा हो गया, 16-17 साल के भी इतने तक हमने देखे हैं। तो फिर उनको ये बताया जाता है कि जनाब इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको सिर्फ मच्छर के कांटे से है। क्योंकि वो भी इंजेक्शन, जिस तरह मैं आपने दवाइयों का बताया कि वैक्सीन का और ये पेनिसिलिन का, तो जब मच्छर काटता है, खटमल काटता है या कोई और कीड़ा अगर काट ले तो उससे भी दौड़े पड़ जाते हैं। लेकिन मच्छर को आप रोक नहीं सकते, ठीक है, दवा को तो आप रोक लेंगे। डॉक्टर साहब क्योरेबल है, इलाज बहुत ठीक हो जाता है, इलाज से ये ठीक हो जाता है मसला? ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हो जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाता है अगर आपको उसका कॉज पता है। और बाज़ औक़ात तो अननोन या इडियोपैथिक अर्टिकेरिया भी सही हो जाते हैं। 50% जिसमें जिनका नहीं पता होता, वो होता है लोगों को कि अब खाने से, जिस तरह से बात हुई कि जनाब आपको मुर्गी है, मछली है, मसूर की दाल है, बैंगन है, अचार है, गाय का गोश्त है, या फल मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं, जैसे केला है, नाशपाती है, बनाना, ये एप्पल, ये और स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, इनसे भी जो है ये होता है। अब बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं खाने पकाने में कि जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपने फ्रूट्स को टिन में रख दिया, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला ताकि ज़्यादा अरसे तक रह सके, वो प्रिजर्वेटिव का जो केमिकल है वो मतलब जो है ना वो कर जाएगा, आपको एलर्जी करेगा और उससे आपको होगी। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ डाइज़ होती हैं, जैसे जर्दे का रंग है या और कोई रंग खाने पकाने में इस्तेमाल होते हैं, तो वो हाँ, तो वो भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आदमी को पता नहीं होता, जब वो छोड़ देता है उसके बाद वो सही हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मुफीद आपसे गुफ्तगू हुई, और यकीनन ख़वातीन हज़रात आपके लिए भी बातें बड़ी मुफीद होंगी। एक बात बड़ी जहन में रखिएगा, कुछ अमराज़ होते हैं जिनके शायद हम जो मेडिकल साइंस में जो नाम लेते हैं वो बड़े अजीब से लगें और कुछ लोगों को पता भी ना हो, लेकिन जैसे आज हमने एक लफ्ज़ ख़ास तौर से बार बार पुकारा कि जी पित्ती उछल जाना, ये बड़ा कॉमन सा है, हमारे बुज़ुर्ग इसको बताते रहे हैं। आम तौर पे अगर हम अपने तमाम तर अमराज़ को अपनी ज़बान में भी ट्रांसलेट कर लें, ट्रांसफ़र कर लें, तर्जुमा कर लें, तो वो बहुत काबिल एतमाद तरीके से हमें समझ में आ जाते हैं। हमने आज यही कोशिश की है और मैं इसके लिए मशकूर हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आपने बहुत अच्छे अंदाज़ में, बहुत सहल अंदाज़ में हमें सब कुछ बताया। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन इससे मुस्तफ़ीद होंगे। यहाँ पे हम एक छोटे ब्रेक के लिए जा रहे हैं, और इसलिए जा रहे हैं कि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी ब्रेक हम ले लेंगे, आप कहीं नहीं जाइएगा, वहीं बैठे रहिएगा जहाँ बैठे हुए।